पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। डेफिनेशन को ध्यान से सुनना वापस से। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, ढ। ये क्या है? क वर्ग में। च, छ, ज, झ, य ये च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण ये ट वर्ग है। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग है। प, फ, ब, भ, म ये कौन सा वर्ग है? प वर्ग है। तो ये क अकेला अपने आप में व्यंजन की डेफिनेशन क्या है? स्वर की सहायता। क में क्या लगा? अ लगा तो क्या बना? क बना। ठ में क्या लगा? अ शब्द, अ स्वर जुड़ा तो ठ बना। म में भी अ स्वर जुड़ा तो क्या बना? म बना। तो ये डेफिनेशन में क्या बता रहे हैं कि स्वर की इनमें व्यंजन को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और ये क से लेकर म तक क्या है? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। श, श, स, ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब व्यंजन कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं उससे पहले करना। स्पर्श व्यंजन डेफिनेशन बनेगी। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, मूर्धा, दांत, होठ के स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कंठ से भी आवाज निकल रही है, मूर्धा मतलब अपनी जीवान जो है वो तालू, ऊपर तालू से भी अड़ रही है, अपनी जीवान दांत से भी अड़ रही है और होठ भी टकरा रहे हैं। तो सभी से किस किस से स्पर्श हो रहा है? कंठ से हो रहा है, गले से, मूर्धा ऊपर तालू की ओर जा रही जीवान, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्पर्श व्यंजन। जैसे कि उधर अपन ने पढ़ा था क से लेकर म तक, ये टोटल कितने होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु, जीभ, ओष्ठ के सहयोग से होता है। जैसे कि जीवान अपनी जो है वो ऊपर भी जाएगी और जीभ से भी टच होगी और ओष्ठ से भी टच होगी, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि या, रा, ला, व। आप ये उच्चारण करके देखो व्यंजनों का। या, रा तो ओष्ठ भी टकरा रहे, तालु से भी टक्कर में हो रही है, ला तो जीभ भी टकरा रही है और व, तो ये क्या बोलेंगे? इसे अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट आएगा ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण घर्षण से होता है। मतलब जीवान अपने आप में उसमें क्या लगता है? घर्षण लगता है, टकराती है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण किससे होगा? घर्षण से होगा। जैसे शा, शा, सा, ह, तो ये कितने होंगे अपने? 4 होते ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट आएगा अपना संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। 2 व्यंजन, दोनों को मिलकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन? संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श। क्ष किससे बना है? क और श। क भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है, तो क्या बना? क्ष। आधा क का उच्चारण आ रहा है, इसको ध्यान से उच्चारण करके देखो आप। क, क्ष, क्ष। त, र तो त्र, ज, य तो ज्ञ, क्ष, र तो क्या बन रहा है आपका? श्र बन रहा है। नेक्स्ट आपका संयुक्ताक्षर, कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर न रहने पर दोनों क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। जैसे कि च, म, ध, इनकी पाई हटाकर इन्हें जोड़ा जाता है, संयुक्त किया जाता है। जैसे कि कच्चा, म्यान, ध्यान आदि, तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों मिल रहे, संयुक्त हो रहे। इसी में जैसे क और फ होगा तो इनको संयुक्त करने के लिए
इनकी आधी चोंच हटा दीजिए तो क्या हो जाएंगे वो संयुक्त हो जाएंगे। जैसे क से क्या, क से क्यारी, क से मक्खन, फ से बन जाएगा रफ्तार, फ को जो आप चोंच हटा देंगे तो क्या बन जाएगा हफ्ता। वैसे ही ट, ठ, द, इनको संयुक्त करने के लिए नीचे क्या लगाया जाता है, हल चिन्ह लगाया जाता है। किसको संयुक्त करने के लिए, जोड़ने के लिए ट, ठ और द को अगर जोड़ेंगे तो नीचे क्या लगेंगे, हलंत लगाना पड़ता है, हल चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे कि खट्टा, मट्ठा, बुद्ध, मीठा, तो ये सभी, तो नीचे क्या लग गया, इनमें हलंत लग गया। फिर नेक्स्ट है पंचम वर्ण। जैसे कि वर्णमाला में आपने देखा होगा क्या ख ग घ ङ च छ ज झ ये अण क्या है, पंचम वर्ण। यह क्या है, पंचम वर्ण। ट ठ ड ढ ण अण क्या है, पंचम वर्ण। त थ द ध न न क्या है, पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण में को संयुक्त करने के लिए इसमें अनुस्वार में बदलना पड़ता है, और अनुस्वार कहाँ लग जाएगा, आगे के वर्ण के ऊपर लग जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, पंकज तो कहाँ लग गया अनुस्वार, प के ऊपर लग गया। गंगा तो अनुस्वार का लग गया घ के ऊपर। डंडा तो अनुस्वार का लग गया ड के ऊपर। झंडा तो अनुस्वार का लग गया झंडा। मतलब पंचम वर्ण में क्या बन जाता है, वो अनुस्वार लगकर वर्ण बन जाता है। संयुक्त अक्षर व्यंजन के बाद में एक और व्यंजन आएगा आपका द्वित व्यंजन। इसको आप ध्यान से सुनना है, मैं इसका टेस्ट बोलूंगी तो आपको क्या ध्यान से सुनना है। जब दो व्यंजन आपस में संयुक्त हो जाते हैं तब वो कौन से व्यंजन बन जाते हैं, द्वित्व व्यंजन बन जाते हैं। ध्यान से वापस से सुनना कि जब दो व्यंजन आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो उसे कौन सा व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, सच्चा, कच्चा आदि। वर्णों का उच्चारण करते समय जिस जीवा मुंह में जिस अंग का स्पर्श होता है वह उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। तो ये आपका हुआ व्यंजन वाला जो टॉपिक है, वर्णमाला वाला टॉपिक कंप्लीट है। आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, तो आप इसको वापस से 2-2, 3-3 बार इसको वीडियो को खोल के ध्यान से सुनना, समझना, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीक में इसका मैं टेस्ट लूंगी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।